नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज पांडे अनुराग पंडित के साथ। आज मैं जिस जगह हूं यहां पर पुल हुआ करता था। आप लोग जानते होंगे ये मंगरौल पडरी के बीच में जो रपटा है, ये उस रपटे के ऊपर नाव चल रही है। ये नून नदी है और नून नदी को आप देखें तो पूरी हर जगह पानी ही पानी और बहुत ही भयंकर तरीके से ये नून नदी बढ़ चुकी है। जहाँ से देखो पानी ही पानी। आगे एक दुकान थी वो डूब चुकी है और पानी गांव तक पहुंच चुका है, मंगरौल तक। इधर पडरी है जहाँ हम लोग जा रहे हैं पडरी के लिए। इस समय जिस जगह में हूँ यहाँ पर रपटा हुआ करता था, रोड था, सड़क था, लेकिन सब पानी पानी हो चुका है। बाढ़ निरंतर बढ़ रही है। आज 30 तारीख है, समय लगभग 3 बज चुका होगा और आज 3 बजे के समय आप देखिए यहाँ से लगभग आधा दर्जन गांव का संपर्क मार्ग है। ये आगे पडरी, नरयान, उरकरा, दैलखंड, निपनिया, ये तमाम ऐसे गांव हैं जो इस रास्ते से निकलते थे, लेकिन ये रास्ता पूरी तरह जाम हो चुका है। पानी ही पानी नज़र आ रहा है, ना कहीं सड़क है ना कहीं पुल है। आपको मैं पूरा लाइव दिखा रहा हूँ इस समय। ये देखिए इधर ये पूरा पानी ही पानी, जिस तरफ आपकी नज़र जाएगी सारे खेत डूब चुके हैं। यहाँ पर किसानों का पडरी के मौजा में पूरी तरह पानी भर चुका है और यहाँ किसानों ने जो फसल बोई थी वो भी जलमग्न हो चुकी है। हमारे साथ चाचा बैठे हैं। चाचा, आपका क्या नाम है? नाम सूरज सिंह है। आप कहाँ के रहने वाले? पडरी। सूरज सिंह चाचा है हमारे, पडरी के रहने वाले। इस समय क्या स्थिति है? पानी कहाँ तक पानी तो पहुँच गो साहब, बिल्कुल किनारे ही पहुँच गो। थोड़ी कसर है खेतवा की, गाँव के किनारे लग गई बिल्कुल। और यहाँ पर कितने लगभग ये खेत बहुत दूर से नजर आ रहे हैं? बिल्कुल साहब, पूरा नुकसान हो गया। आदमी की बहुत फसल ठाड़ी थी, बिल्कुल तिली साहब डूब गई, कोई नहीं बची। जैसा कि दादा अपना दर्द बता रहे हैं कि तिली और बाजरा और जुंडी, ऐसी कई फसलें जो खरीफ की फसलें होती थी वो पूरी तरह डूब चुकी हैं और यहाँ के किसानों का भारी नुकसान हो चुका है ये नदी की बाढ़ में। आइए चलते हैं उस पार, आगे भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये अभी हम लोग नाव से उस पार जा रहे हैं। यहाँ प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर दी है और लाइफ जैकेट, स्टीमर, हर प्रकार की व्यवस्था है और यहाँ प्रशासन का बहुत ही चुस्त और दुरुस्त, जैसा कि पहले आप शुरुआत में दिखा चुके थे, वहाँ फोर्स भी लगा है कि कोई भी बाढ़ के किनारे ना जा पाए। सारी सुरक्षा, सारे प्रबंध हैं। ये अब चलते हैं, हम लोग पहुँच रहे हैं बाढ़ प्रभावित ग्राम पडरी में। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए लाइव न्यूज़ 92 मनोज पांडे अनुराग पंडित के साथ। नमस्कार साथियों, मैं इस समय हूँ ग्राम पडरी में, जो कि महेवा विकास खंड की ग्राम पंचायत पडरी नरयान है। उस पडरी ग्राम में हूँ और यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ किस प्रकार किसानों को भारी नुकसान हुआ है। यहाँ तिली की, बाजरा, जुंडी वगैरह जो खरीफ की फसल होती है पूरी तरह जम के क्या बहुत ऊपर तक बड़ी हो गई थी, जो आज जलमग्न हो गई है। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, आप पडरी के रहने वाले? जी। जो हम देख रहे हैं ये तिली दिखाई दे रही है। हाँ। एक अनुमान में कितना एरिया डूब गया आपका? बहुत एरिया, काफी सभी एरिया पूरा डूब गया। 1000 बीघा जमीन सभी चली गई जलमग्न की, बचा क्या? यहाँ पर कौन कौन सी फसल थी? बस तिली, बाजरा और क्या मतलब है, और अरहर, हरा सरा सभी, बहुत किसान की सब चीज सब डूब गई। तो यहाँ जो पानी भर गया है, इसके उतरने के बाद ये फसल बचेगी कि खत्म? नहीं, नष्ट, पानी से डूब गई, नष्ट हो गई। पानी से डूबने से ये सारी फसल नष्ट हो जाएगी। और भैया हमारे साथ, भैया क्या नाम है आपका? जीतू है। और यहाँ ये प्रधान जी के साथ प्रतिनिधि भी है जी। तो आप बताएं प्रधान जी, क्या यहाँ व्यवस्था आपने फिलहाल अभी जो तैयारी, तो लगभग गांव तक तो पानी पहुंच ही गया है? हाँ, गांव तक पहुंच गया है, लेकिन व्यवस्था जो है अभी तो स्टीमर आ गया है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है जो खरीफ की फसल थी उसमें ज़्यादा काफ़ी नुकसान हो गया।
भैया बता रहे हैं खरीफ की फसल में काफ़ी नुकसान हुआ है। शासन प्रशासन की ओर से यहाँ स्टीमर भेजा गया है। जिस रोड पर हम खड़े हैं, ये रोड करीबन 4-5-6 गांव को जोड़ता है, जो पूरी तरह से आगे कौन कौन से गांव पड़ते हैं भैया? आगे बढ़ते हैं जैसे अपना नरहान है, उरकरा है, निवाना है, निपनिया है, दैलखंड है, सिमरा है, सिकन्ना है, 5-6 गांव जोड़ते हैं इस रोड पे। इस रोड से 5-6 गांव जोड़ते हैं, जो पूरी तरह अब इससे आवागमन ठप है, पूरी तरह से ठप है। और इन लोगों की चिंता भी बढ़ रही है और जायज भी है चिंता। जिस प्रकार से ये नदी बढ़ रही है, नदी अभी बढ़ रही है भैया? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत रफ्तार से बढ़ रही है। जिस रफ्तार से बढ़ रही है, इससे आशंका जताई जा रही कि ये पानी और भी नुकसान करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारी फसलें जितनी हैं आपको सामने दिख रही हैं, सारी फसलें जलमग्न हो गई हैं। अनुराग जी दिखाएं ये एरिया जो भैया बता रहे हैं, पूरा ये सब पूरा जितना है सब बवा था, सब नुकसान हो गया है बाढ़ से। बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है इन ग्रामीणों का। और मैं अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि ग्राम पलरी में किसानों का बहुत ही नुकसान हुआ है और इनकी भरपाई की कार्रवाई की जाएगी। तभी ये किसान, बहुत गरीब किसान है, यहाँ ज़्यादा सिंचाई के साधन नहीं है, कोई ऐसी ज़मीन नहीं है जिसमें 3-4 कितनी फसलें ले लेते हैं आप साल में? यहाँ पे 2 फसलें ले पाते हैं किसान, वो भी ये जमुना जी ले जाती हैं। वो ये मान लो गेहूँ बिजरा वाली हो पाते फसल बस। मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि ये खरीफ की फसल तो अक्सर भेड़ चढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये खरीफ की फसल अधिकतर शायद 8-10 सालों में 1-2 साल ये नहीं, फसल। अभी तो लगातार 5-6 साल से लगातार यमुना जी आ रही हैं, कोई भी फसल नहीं हो पा रही है। कोई भी फसल नहीं हो पा रही है। इसलिए शासन प्रशासन से मैं अपने चैनल के माध्यम से इन गरीबों की, किसानों की आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि इनको नुकसान की भरपाई करें। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 92। मैं हूं मनोज पांडे अनुराग पंडित के साथ।